नमस्कार दोस्तों। आज भारत सरकार ने 3 नाम चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के लिए सम्मानित करने के लिए नामित किया है। तो आइए हम एक-एक करके इनकी जीवनी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में मेरठ में हुआ था। ये शुरुआत में 1937 से 1977 तक यूपी के बागपत छपरौली से विधायक रहे। 1967 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय क्रांति दल का गठन किया और यूपी के 2 बार छोटे अंतराल के लिए मुख्यमंत्री भी रहे। 1970 में आपातकाल के समाप्त होने पर जनता पार्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और 1977 में मोरारजी के नेतृत्व में बनी सरकार में ये गृह मंत्री रहे, जो 1978 तक काबिज रहे अपने पद पर। उसके बाद जब सरकार गिरी तो 1979 में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, किंतु बहुमत साबित न होने के कारण इनकी सरकार बहुमत में हासिल न दिखा पाई और सरकार गिर गई। लेकिन सभी टर्म मिलाकर 170 दिन तक भारत के छठे पीएम के रूप में आसन पर रहे। सेकंड है पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 1921 में वारंगल, तेलंगाना में हुआ था। ये 1957 से 77 तक आंध्र प्रदेश के विधानसभा के सदस्य रहे। 1971 में आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। इन्हें लैंड रिफॉर्म्स एवं आरक्षण के लिए जाना जाता है। 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने, ये नेहरू परिवार से बाहर कांग्रेस से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले उम्मीदवार थे। इन्हें एलपीजी रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। इनके ही काल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, जो पहले नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बनने वाले मंत्री थे। दक्षिण भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण भारत से आते थे। इन्हें राजीव गांधी की मृत्यु के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। 1980 से 1984 तक एवं 1988 से 89 तक भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब जानते हैं तीसरा एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को मद्रास में हुआ था। इन्हें हरित क्रांति में अहम योगदान के लिए जाना जाता है। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, जो कृषि विभाग से की। आरंभ में ये और इनके परिवार इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बंगाल अकाल के बाद इन्होंने कृषि में अपना भविष्य को तलाशा, जिसके बाद इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज हासिल करने वाले प्रथम व्यक्ति भी रहे। 2007 में इन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। इस साल अब तक इन तीनों के अलावा 2 और कर्पूरी ठाकुर बिहार से तथा लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात से को भी भारत रत्न के लिए नामित किया जा चुका है। पर हम जानते हैं कि एक साल में 3 ही व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है। फिर इस साल क्या ऐसा रीज़न है कि इस बार 5 लोगों को नामित किया गया है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि 1954 से भारत रत्न का आरंभ हुआ था, जो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। उसके बाद इस बार 5 व्यक्ति को नामित करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी कुछ दिनों से भारत रत्न किसी को दिया नहीं गया, इसलिए अभी 2023 और 24 का भारत रत्न बाकी था। इसीलिए अब 5 व्यक्ति का नामित किया जा चुका है। इनकी वार्ष की गणना नहीं की गई कि किस वर्ष का भारत रत्न किसको मिलेगा। अगर और नाम आते हैं तो हम आपको सूचित करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।